Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 83 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 11 फरवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 83 आई है, इसमें हमें लोकतांत्रिक राजनीतिक से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों की फिर से रिवीजन वर्कशीट करनी है। पिछली वर्कशीट भी हमने इसी के बारे में पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले, कानूनों का शासन होना, तानाशाही शासन होना। तो कौन सी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो होते हैं, ये तो सही है ना। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले भी होते हैं, कानून का शासन होता है, लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं होती। ऐसी शासन व्यवस्था तो राजतंत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आप फोर्थ ऑप्शन को ठीक कर देंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में क्या तर्क है? प्रमुख फैसलों में देरी होती है, खर्चीली चुनावी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचार की संभावना होती है, अधिक जवाबदेह होती है। अब देखो, ये सारी जो खासियतें हैं तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, लेकिन ये जो ऊपर की तीनों है ना, प्रमुख फैसलों में देरी होना, खर्चीली चुनाव होना, भ्रष्टाचार की संभावना, ये सब इसकी कमियां हैं। ये जो तीनों आप देख रहे हो ना, ये सब इसकी कमियां हैं। जबकि जो इसके पक्ष में तर्क पूछा गया है, तो इसके पक्ष में तर्क क्या है? ये अधिक जवाबदेह होती है, जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो पहले क्वेश्चन तक का तो तानाशाही शासन होना था और दूसरे का अधिक जवाबदेह होना हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान भरिए। तो भारत में चुनाव आम तौर पर वर्ष में एक बार होते हैं। तो आपको पता ही है, कॉमनली जो हमारे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं, चाहे वो पीएम का हो, मतलब एमपी का होता है, तो उसको वो कितने साल में होता है? 5 साल में होता है। आमतौर पर अगर हम पूछेंगे कि चुनाव क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5 साल में। प्रश्न नंबर 4, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, तो बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये लिखना है, बहुदलीय प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले में या गठबंधन में सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता होती है। उसे बोलते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। विपक्षी दल किसे कहते हैं? अब ये भी आपको पता है, हमारे यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं और एक दल पक्ष होता है, विपक्ष होता है। कौन सा होता है? लोकसभा के गठन में पक्ष और विपक्षी दलों का दर्जा दिया जाता है। जिस दल की सरकार बनती है उस दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, और जिस दल की सरकार नहीं बनती उस दल का नेता को विपक्ष का नेता और दल को विपक्षी दल कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद देखो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 का अनुच्छेद है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये लोकतंत्र के ऊपर आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ जो भी वह दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए जवाबदेह हैं। समझ रहे हो? लोकतंत्र से ही नागरिकों का सम्मान है, वरना तो दबाया जाता है उन्हें। उनकी एक नहीं चलती, राजनीतिक समानता होती है लोकतंत्र में, और गरीब हो या अनपढ़ हो सब बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो राजा होता है, वो राजा है वो जनता का होता है, और जो वहाँ की प्रजा है वो खुद ही उसके राजा हैं, क्योंकि वो खुद ही चुनते हैं। तो चलिए अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को कर लेते हैं।
तो जो पहला हमारा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में वो है लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ से। जो पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यह समानता के सिद्धांत पे आधारित है और गरीब या अनपढ़ को भी वह दर्जा प्राप्त है जो पढ़े लिखे लोगों को है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिख देंगे आप यहाँ से। दूसरा देखिए लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है। तो ये लिखो यहाँ से, आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? यहाँ से लिखेंगे जो लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। ठीक है, तो ये जनता का शासन इसलिए है। तो ये आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पहले का हो गया। अब आते हैं रिक्त स्थान भरिए। लोकतंत्र राजनीतिक डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समानता। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के आधार पर समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रेखांकित काव्यांश को सही करके पुनः लिखिए। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक नहीं है, खुद अपने शासक हैं, खुद अपने ही शासक हैं। तो यहाँ पे दूसरों के शासक नहीं है, खुद इस लिख दीजिए, खुद इसके शासक हैं, खुद इसके शासक हैं। तो यहाँ पे आपका इस आ जाएगा और इस सेंटेंस को आप एज इट इज लिख देंगे, है ना। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद इसके शासक हैं। लिख के दूँ आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो चौथा जो है आपका, आप लिखेंगे लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद इसके शासक हैं। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। तो कमियां तो कई सारी हैं, हम यहाँ से लिख देंगे। लोकतांत्रिक शासन जैसे हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष 2 पहलू होते हैं, तो इसकी भी कई सारी कमियां हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। तो ये आप इसके प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, सबसे बेहतर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉपर समस्याएं होती हैं, लोकतंत्र में भी थोड़ी है, लेकिन फिर भी ये सबसे बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। यह हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है तथा शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर मिलता है। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेद और तकरारों को निम्नलिखित तरीकों से रूप में कम करने में मदद करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है। इस व्यवस्था में नागरिकों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापारियों को व्यापार संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मजदूरों को व्यापारी संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नागरिकों को भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी होती है। तो ये आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख देंगे। हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं वर्कशीट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों को ही लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई जाती है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है।
लोकतंत्र शासन काव्य रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। काव्य रूप है ना, काव्य नहीं है, ये आप लिखेंगे काव्य रूप है, ठीक है। वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है तथा बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। इसमें गलतियों में सुधार के अवसर भी होते हैं। तो बच्चों, हमें क्योंकि ये डिटेल में बताना था, लिखा है हमने विस्तृत चर्चा, तो ये कर दिया हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। हो गई आपकी वर्कशीट, कर लीजिए अपना काम और वीडियो को लाइक करके जाइए। एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको हेल्पफुल वीडियो रही या नहीं रही। और बच्चों, मेरी वीडियो को शेयर भी करो जिससे बच्चों दूसरे आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी मेरी वीडियो से मदद मिले। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कोरोना से भी बच कर रहिए। वैसे तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी आप सेफ्टी मेजर्स लेते रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।